हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनके एक्शंस क्या रहेंगे और उनकी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या रहेंगे। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी कब तक आपके रिलेशनशिप से रिमूव होगी। कंप्लीट रीडिंग है, डिटेल्ड रीडिंग है, जिस तरह से भी रेजोनेट करे ले लीजिएगा, नहीं करती है तो जाने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि सारी ही जनरल रीडिंग्स आपको रेजोनेट करें। तो जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो डीएम कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो पेड रीडिंग्स हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सेशन या स्लॉट बुक करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले उस पर्सन का नाम अपने दिमाग में लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग तक आए हैं या ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या चल रहा है, इसकी एनर्जी किस तरह की है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्लॉक्ड है, कुछ भी ऐसा, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, इस सभी के साथ रेजोनेट करेगा। तो करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इनकी अगर मैं लाइफ की फ़िलहाल बात करूं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी फैमिली इश्यूज़ में। हो सकता है फैमिली में कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जहाँ पे चाहकर भी उस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर पा रहा। इनकी लाइफ में 2 इश्यूज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एक तो इनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी और एक फैमिली का जो इमोशनल ड्रामा चलता है इनको डोमिनेट करने का या इनको कंट्रोल करने का, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसकी वजह से ये इंसान ना घूम फिर कर बार बार उसी एनर्जी में चला जाता है जहाँ पर ये आपको एक तरह से ना डिस्टेंस में कर देता है, आपको नो कांटेक्ट में कर देता है, आपको अपने से दूर करता है। अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो इसका कहीं भी हो सकता है टाइम टाइम पर इसकी फैमिली का या इसको अपने बच्चों का थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है। और ये आपको शेयर भी करता हुआ कि काफ़ी चीज़ें हैं कि अगर आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको या अपने परिवार को इसको चूज़ करना है तो वहाँ पे ये इंसान चूज़ करता है अपने परिवार को। और बार बार आप जब इससे डिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं तो ये वापस से आपको बार बार कनेक्ट कर लेता है। इसका रीज़न ये है कि आपसे ये प्यार करता है, इमोशनल अटैचमेंट में है, लेकिन अपने परिवार को, चाहे वो सोसाइटी के नाम पर कह लीजिए या परिवार का प्रेशर कह लीजिए या लोग क्या कहेंगे या फैमिली का एक इमोशनल जो ड्रामा चल रहा होता है वो चीज़ कह लीजिए, उसकी वजह से ये अपने परिवार से ना चाहकर भी दूर नहीं हो सकता। क्योंकि इसको ऐसा लगता है अगर ये आपके साथ आता है या आपको कनेक्ट करता है या आपके लिए एक्शंस लेता है तो इसको शायद अपने परिवार से दूर होना पड़े। इसके परिवार ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि हल्के से उन लोगों को पता भी हो कि आप लोग कनेक्ट हैं या आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा क्लियरली इस एनर्जी में जाना नहीं चाहता। कंफ्यूज इसने अपने आप को भी कर रखा है, आपको भी कर रखा है, यानी आपको भी रखना चाह रहा है और परिवार को भी। और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत अपने आप को ना इग्नोरेंस वाली एनर्जी में देखते हो इसकी तरफ से। आपको ऐसा लगता है कि अगर इसको अपने परिवार को ही देखना है, अपने परिवार के साथ चल रहा है तो इसको आपके साथ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको इस तरह से यूज़ ना करे कि आपको हर्ट हो इसके एक्शंस पे, इसके डिसीजंस पर। आपके साथ अपनी ग्रोथ देखता है ये एक वन साइडेड वाली, कि मतलब जो भी चल रहा है बेस्ट चल रहा है और ये बेस्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ भी कराता होगा कि ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता और ये अपनी एनर्जी, अपने कहते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लाइफ में, उससे बियॉन्ड जाके आपके लिए कुछ कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी में, यानी कहीं भी इसको ऐसा नहीं लगता कि ये आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहा जो आप डिज़र्व करते हो। यानी इसकी एनर्जी बहुत बहुत क्लियर है, बहुत स्टेबल है कि परिवार भी रहेगा, आप भी रहोगे। और अगर किसी को एक को पसंद करना होगा तो, और या डिसीज़न लेना होगा तो परिवार को लेगा, उस टाइम ये आपसे विड्रॉ कर जाएगा लेकिन फिर से आपसे कनेक्ट कर लेगा। बहुत क्लियर है क्योंकि इसको ये भी पता है कि इमोशनली आप इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इसके अगर हम रिसेंट डेज में या रिसेंट वीक्स में कि आपके लिए क्या डिसीजन लेगा, अगर आप लोग एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि सेपरेशन मोड टाइप का आ गया है या ये रिलेशनशिप अब वर्कआउट नहीं कर रहा, हो सकता है परिवार का प्रेशर ऐसा हो कि जिसकी वजह से इसको विड्रॉ करना पड़ रहा हो, उसमें भी एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा उस चीज़ को सही करने के लिए, या एक तरह से गिव अप वाली एनर्जी में आ गया है। तो इसके नेक्स्ट एक्शंस की अगर बात करूँ तो ये ऐसी वाली एनर्जी में जा रहा है जहाँ पे
या तो वाइफ या मदर का एक मेलोड्रामा चल रहा है, उसके बीच में ये आदमी फंस गया है और ये वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको सोसाइटी याद आ जाती है, बच्चे याद आ जाते हैं, परिवार की खुशी याद आ जाती है और वहाँ पे ये आपको साइड कर रहा है, जो एक बहुत पेनफुल एनर्जी है। और मैं ये कहूँगी कि अगले 2 से 3 हफ्ते, इवन फैब तक भी, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो फेस करेंगे एक प्रॉपर सेपरेशन, क्योंकि वो सेपरेशन इसकी तरफ से नहीं होगा, वो आपकी तरफ से होगा, क्योंकि आप रेडी नहीं है इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में रहने के लिए। इसके एक्शंस आपको मजबूर कर रहे हैं, इसका बिहेवियर आपको मजबूर कर रहा है अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। आप हो सकता है काफ़ी टाइम तक इसकी बातों में आ जाते हैं, इसका मन किया आ गया, इसका मन करा चला गया और आपने बहुत एडजस्ट किया, बट आप अब उस पीक पे आ गए हैं कि अब नहीं, या तो मैं या वो। अगर आपको जाना है आप जाइए, इस रिलेशनशिप को क्लोजर दीजिए, और अगर आपको चूज़ करें तो मुझे भी कीजिए, यानी मुझे भी वो जगह दीजिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। बाकी इसकी थर्ड पार्टी की अगर हम एनर्जी देखते हैं तो थर्ड पार्टी ने भाई इसको कर रखा है बहुत ज़बरदस्त तंग। मतलब कि ऐसा भी होता होगा कि मर जाएंगे, ख़त्म कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे, इस वाली एनर्जी में भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपको एक फियर में रखा हुआ है, इनसिक्योरिटी नहीं, फियर में रखा हुआ है आपको कि अगर इसने कुछ ऐसा किया तो इसको उस परिवार को खोना पड़ेगा या उस इंसान को खोना पड़ेगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको समझ में आता है कि मेरी तो लाइफ हिल गई, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर ये इंसान चला जाता है। अटक गया है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बहुत ज़बरदस्त वेट कर रहा है कि थोड़ा सा चीज़ें उसी की तरफ से सही हो जाएं। अगर वो थर्ड पार्टी थोड़ा सा इसको फ्रीडम दे दे या इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दे तो ये आपसे कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे वही लोग ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक्ड में है, सेपरेशन में है, और आपकी तरफ से अब वेट किया जा रहा है किसी डिसीजन का, यानी आप वेट कर रहे हैं किसी एक सही डिसीजन लेने के लिए, एक गाइडेंस का वेट कर रहे हैं। तो ये शायद रील आपको हेल्प करेगी आपको सही डिसीजन लेने के लिए। अगर मैं बात करूं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक आपकी लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से जाएगी, तो पहली बात तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ना कोई आया गया इंसान नहीं है, ये इसके परिवार का हिस्सा है या इसका परिवार है जिसको ये चाहकर भी दूर नहीं कर सकता। अगर ये अनमैरिड है तो अनमैरिड वाली एनर्जी में अगर मैं बात करूं, अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है, जो लोग देख रहे हैं, तो ये इंसान फैमिली के फेवर में चला जाएगा, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो उनको बच्चे, परिवार सब याद आ जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आराम से तो जाने वाली नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको कोई हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन ये क्या करता है, ये एक ऐसी एनर्जी में आ जाता है, कहते हैं ना साइलेंट वाली में, कि थोड़ा समय बीतने दो, टाइम निकल जाएगा, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, ये ऐसी वाली एनर्जी में आता है। और जहाँ पे हो सकता है आप भी थोड़ा सा ना इसकी प्रॉब्लम समझने लगते हो, आपको लगता है कि चलो इतना कर रहा है, इतना हेल्प कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली अटैच तो है, तो आप उस लेवल पे आके इसके साथ वापस से नॉर्मल हो जाते हो। बट आपकी जो एनर्जी ऐसी है, अगर थर्ड पार्टी नहीं जाती है या थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से दूर नहीं होती है तो आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो अपनी एनर्जी देने के लिए। आपको ये समझ में आ रहा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम पास नहीं करना है। और हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे इस एनर्जी को कनेक्ट कर पाएंगे जिनके रिलेशनशिप को 5 से 7 साल 10 साल तक हो गए हैं और आप लोगों ना अब उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, बहुत पेनफुल एनर्जी में हो, बट अपने आप को अब एक ऐसी सिचुएशन में या ऑप्शन में नहीं रखना चाहते किसी के साथ भी। आपकी गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए इस एनर्जी में। 9 ऑफ कप्स। देखिए, आपकी लाइफ में भी ना बहुत सारी विशेज़ हैं अपने आप को लेकर, अपने डिज़ायर्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। हो सकता है आपने बहुत जगह इससे पहले वो चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हो कि इंसान मिला, थोड़ा सा फुलफिल हुई, आपको अच्छा लगा, थोड़ा फील हुआ कि हाँ चलो कोई है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कुछ है। बट अगर वापस ही आप उस एनर्जी में जा रहे हो तो आप भी इंसान हो, आपको भी वो लाइफ जीने का हक है जो दूसरा जी रहा है। आप क्यों किसी की एनर्जी में, चेजिंग एनर्जी में रहना चाहते हो? भाई अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। हाँ, थोड़ा पेनफुल होता है, मैं ये कहूँ कि
तुरंत निकल जाओ इस एनर्जी से, नहीं। अगर ये इंसान आपके साथ खड़ा है, आपके लिए एक्शन ले रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि वो उस परिवार को छोड़े, और आप भी नहीं चाहोगे किसी का परिवार तोड़ना जब आपने उसको उसी तरह से एक्सेप्ट किया है तो, बट कहीं ना कहीं आपको वो वैल्यू दे, वो प्रायोरिटी देना कि जिसमें आपको भी वो फील हो कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ ये सब कुछ, या मैं इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ। तो यही चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप बहुत क्लियर वर्डों में या अच्छे से इसको क्लियर करेंगे भी कि ये रिलेशनशिप ऐसे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, और आप नहीं चाहते हैं इसको इस तरह से मैनेज करना। बेटर है कि आप कोई डिसीजन लें, ये तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ।